हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। मैं वरुण आपका स्वागत करता हूँ अकाउंट क्लासेस के अंदर। चलिए आज बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जैसा कि आपने अकाउंट्स के अंदर पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेकेंड स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब बात करते हैं एनपीओ की तो एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये पार्टनरशिप क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट फर्म होती है, ये प्रॉफिट के लिए वर्किंग नहीं करती। तो क्योंकि इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर्स दोनों ही तरीके की चीजें होती हैं, तो उन सारी चीजों का हिसाब रखने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इसके किस तरीके से कहने का मतलब है, क्या इसका फॉर्मेट होता है। बेसिकली कहने की बात यह है कि डेबिट साइड इसके होते हैं सारे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड आता है सारे इनकम्स। यानी कि पूरे ईयर के अंदर होने वाले सारे के सारे खर्चे जाएंगे डेबिट साइड और जितनी भी इनकम्स होगी वो सारी जाएंगी क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिकली ये पता लगाने के लिए बनाया जाता है कि पूरे साल में कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट हुआ। अब इन दोनों को निकाला कैसे जाता है, अगर खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो फर्म को क्या हो रहा है, डेफिसिट, और अगर इनकम्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो उस कंडीशन में फर्म को हो रहा है सरप्लस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका सिर्फ दो ही चीजें बताता है, सरप्लस और डेफिसिट। बेसिकली इसका मेन रीजन यही है बनाने का, ताकि सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता लगाया जा सके। ये तो बात हो गई आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब बात करते हैं आपकी बैलेंस शीट की। जब आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बना लिया, कैश और बैंक की सारी ट्रांजेक्शन्स का पता लगा लिया, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी पता लगा लिया कि कितने इनकम्स हुई, कितने एक्सपेंडिचर हुए, सबका पता लगा लिया। उसके बाद आती है आपकी बैलेंस शीट, यानी कि अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आपकी फर्म किस जगह स्टैंड कर रही है, क्या पोजीशन है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है जैसा आप पढ़ते आए हैं, लायबिलिटीज डेबिट साइड और एसेट्स क्रेडिट साइड। यहां भी वही सेम चीज है, सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या आता है कि पहले आपको जो निकालनी थी कैपिटल, वो कैपिटल होती थी ओनर की। ओनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाती थी, ड्राइंग्स वगैरह माइनस करके जितना भी आपकी क्या निकल के आती थी कैपिटल। लेकिन अब क्या है, अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि एनपीओ किसी एक सिंगल पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी सिंगल बंदे की ओनरशिप नहीं होती। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल की जगह कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो निकाला जाता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, दैट इज योर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आता है आपका लायबिलिटी साइड कैपिटल की जगह। बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है। बैलेंस शीट पिछले ईयर भी हमें मैच करनी थी, इस साल भी हमें मैच करनी है। नेक्स्ट आता है फिर आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यहां तक सारी चीजें खत्म होती हैं। अब निकल के आता है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फंड, फंड का मतलब है पैसा, मनी, जो रेज की जाती है अपनी जो जरूरतें हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसकी, बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो आपको फंड्स मिलता है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको क्या किया जाए, फंड रेज किया जाए, तो उस फंड के लिए आपको बनानी पड़ती है एक सेपरेट फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। ये जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फंड से पैसा आया हुआ है, चाहे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इन चीजों से, यानी कि फंड्स जो मिला या डोनेशन मिला, इनसे जो पैसा मिला उसको आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट करते हैं। अब आपका कैटेगरीज ऑफ फंड्स, फंड्स भी दो तरीके के होते हैं। कौन से दो, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड। नाम से ही पता चल रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड जो यानी कि जो वो फंड्स होते हैं जो आपको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपको फंड मिला है उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इस कंडीशन में आप फंड्स को किसी भी मत में यूज कर सकते हैं। यह होता है आपका अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स। दूसरा आता है आपको फिर रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स नाम से पता चल रहा है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि एक बंदिश लगा दी। बंदिश किस चीज की, कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस में यूज कर सकते हैं, नाइदर और
यानी कि किसी और पर्पस के अंदर आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको फंड दिए, किस चीज के लिए दिए? गवर्नमेंट ने आपको फंड दिया ताकि आप गरीब बच्चों को खाना यानी कि फूड प्रोवाइड करा सके। तो अगर आपको इस चीज के लिए ग्रांट मिली है तो आप ये इसी चीज में यूज करेंगे, बाकी किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकंड आता है आपका प्राइज फंड। अगर आपको पैसा मिला है, आपको फंड मिला है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी इवेंट के, तो वो पैसा आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। थर्ड आता है आपका लोन फंड। आपने कोई लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लिया है, तो वो लोन की अमाउंट आपको उसी स्पेसिफिक पर्पस में यूज करनी पड़ेगी। ये है आपका अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स और रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। इसके बाद बात करते हैं आपकी इन केस द अमाउंट ऑफ फंड अदर देन फंड्स फॉर एसेट्स, यानी कि अगर कोई ऐसी केस है जिसमें फंड आपका एक्सपेंसेस से कम है, इज लेस देन द एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और आपका फंड कम रह गया, उस कंडीशन में जो एक्सपेंसेस फंड के अंदर कवर नहीं हुए हैं, जो एक्सपेंसेस फंड के अंदर कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कोई अनरेस्ट्रिक्टेड फंड मिला, आपको 50,000 रुपए मिले किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, लेकिन इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में आपके एक्सपेंसेस आ गए 60,000। उस कंडीशन में जो आपके 10,000 रिमेनिंग बैलेंस है उसका किया जाएगा, अब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड ट्रांसफर किया जाएगा। और एक्सपेंसेस हमने बताया था किधर जाएंगे, डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 यानी कि एनपीओ के अंदर बेसिक चीजें यही हैं। एक लास्ट पॉइंट आपका बचता है, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाने वाले कुछ ऐसे आइटम्स जो फॉर्मेट के अंदर कवर नहीं है या फॉर्मेट के अंदर कवर है लेकिन उनका अच्छी तरीके से ये नहीं पता जनरली कि वो डेबिट साइड जाएंगे या क्रेडिट साइड, तो उन आइटम्स को क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।